नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रांची लिए चलते हैं, जहां झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नीति पर अगले विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जेएमएम सर, जेएमएम ये कह रहा है, जेएमएम ये कह रहा है 11 और 13 का जो तालमेल था वो बिल्कुल खत्म हो गया इससे। नहीं, देखिए, कोई खत्म नहीं हुआ। आप सब ने देखा ये सरकार कैसे यहाँ के लड़कियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सोनी कुमारी के मामला में जजमेंट एक आया, आज भी 11 जिला सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक डायरेक्शन दे चुका है, लेकिन आज भी उन बच्चों को नियुक्ति नहीं। हमने टेम्पररी किया था और ये हर राज्य किया हुआ। हम यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के झारखंड वासी बच्चों के हित में ध्यान में रखकर निर्णय लिया था कि 3rd ग्रेड का 4th ग्रेड के अलग राज्य में यहाँ के लोगों को नौकरी न मिले। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हम झारखंड, जिस झारखंड को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, ये जो विकास का क्षेत्रीय असंतुलन, यहाँ के जो हमारे आदिवासी मूलवासी के साथ जो कांग्रेस के द्वारा बरसों से जो शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ अलग राज्य हुआ। तो उस अलग राज्य में जो हमारे झारखंड में बच्चे बच्चियां, उनको 3rd 4th ग्रेड में नौकरी मिले, ये बीजेपी का 2014 के घोषणा पत्र में था। और उस घोषणा पत्र के अनुसार जब हमारी सरकार, हम जनता से जो वादा करते हैं, आप हमारा 2014 का घोषणा पत्र निकाल लो, हमने 80% से ज़्यादा जो 2014 की चुनाव में हमने जो घोषणा पत्र जारी की थी, उस घोषणा पत्र को हमने अमल करने का काम किया। ये सरकार जितने घोषणा किए थे चुनाव के समय, एक भी वादा आप जरा उनसे पूछो, हमसे जितना पूछ रहे हैं उनसे पूछो, एक भी वादा 2 साल होने जा रहा है, एक भी वादा उसने पूरा किया क्या? जमशेदपुर में जाके शहीद निर्मल महतो की जयंती पे उन्होंने कहा था, अगर मैं नहीं दूंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब उस शहीद स्थल पर भी जाकर ऐसे इस तरह के असत्य बात बोलना। उसी तरह बेरोजगारी भत्ता, ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000, उसमें भी किस तरह पेच लगाया आप देख लिए। उस समय बोले जो ग्रेजुएट, जिसको नौकरी नहीं मिलेगी तो ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000, पेच लगा दिया कि अब जो ट्रेंड रहेगा उनको देंगे। अब ट्रेंड वाला को भी देंगे तो एक दिन में कितना, 13 रुपया समथिंग पैसा। किस तरह यहाँ के झारखंड के बच्चे बच्चियों को और नौकरी मांग रहे हैं तो उन पर लाठी बरसाया जा रहा है। अब ये सारी जो आज जनता की आकांक्षाएं, आशाएं, जो रोजगार के बेरोजगार को आपने ही पैदा किया, आपने ही बड़े बड़े वादा किए थे, हम आएंगे, ये करेंगे, हम आएंगे, वो करेंगे। आपने ही यहाँ के आशा को जगाया और आप लोग मांग रहे हैं तो उन पर लाठी डंडा बरसा रहे हैं। लाठी डंडा का बात किया जाए तो आपकी सरकार में भी बरसती थी सर। धन्यवाद भैया। तो देखिए, नई नियुक्ति नियमावली झारखंड सरकार को लेकर जो हेमंत सरकार ने अभी जारी किया, उसे लेकर बीजेपी ने अपना विरोध जताया। और पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर रघुवर दास ने कहा कि ये झारखंड की जनता जो मूलवासी आदिवासी हैं, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कोई भी वादा पूरा सरकार ने पूरा नहीं किया है और यहां हिंदी की उपेक्षा की जा रही है। चलिए बिहार की खबरों का रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर में एक युवक को खंबे से बांधकर पीटा गया। स्थानीय लोगों ने चोरी के आरोप में पहले युवक को पकड़ा, उसे बांधा और फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी। घटना अय्यापुर थाना क्षेत्र के मिल्लत कॉलोनी की है। पिटाई के बाद युवक ने चोरी की बात आखिर मान ली और उसकी निशानदेही पर बैटरी, इन्वर्टर और मोटर सहित कई सामान बरामद किए गए। मिल्लत कॉलोनी के कई घरों में बाढ़ का पानी और लोग घर छोड़कर दूसरी जगहों पर शरण लिए हुए हैं और ऐसे में चोर जो है खाली घरों को निशाना बना रहे हैं। आज लोगों ने एक युवक पर चोरी का संदेह जताया और पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में गश्ती नहीं होने से अक्सर चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। डुप्लीकेट चाबी बनवा करके और जो सबके घर चोरी चोरी करता है। और अब बात पोस्टर वॉर की। जेडीयू में पोस्टर को लेकर अंदरूनी राजनीति उभर कर सामने आ गई है।
केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के स्वागत में बने पोस्टर से बड़े बड़े नेता गायब हैं। पोस्टर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को जगह नहीं दी गई है। मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह पहली बार पटना पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत में जेडीयू नेता अभय कुशवाहा की तरफ से पार्टी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाया गया है। इसे लेकर जेडीयू डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। छात्र राजद के पोस्टर से जहां तेजस्वी यादव गायब है, वहीं जदयू की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है। ठीक पार्टी ऑफिस के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर है और देखिए इस पोस्टर में 16 अगस्त 2021 को पटना हवाई अड्डे पर 11:30 बजे माननीय रामचंद्र प्रसाद सिंह केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के पटना आगमन पर स्वागतम स्वागतम स्वागतम। निवेदक हैं अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूर्व विधायक भी रहे हैं ये। इसमें नीतीश कुमार जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी तस्वीर तो नजर आती है, रामचंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं आरसीपी सिंह उनकी तस्वीर नजर आती है, लेकिन इस पूरे पोस्टर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह उनकी तस्वीर कहीं नजर नहीं आती है। उपेंद्र कुशवाहा भी तस्वीर से गायब है। पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके वो चेयरमैन हैं, उनकी भी तस्वीर कहीं नहीं दिखती है। तस्वीर से जब तेजस्वी यादव गायब होते हैं तो उस पर सवाल खड़े करते हैं जदयू नेता, लेकिन उनकी तस्वीर में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही गायब है। हम इस पर अजय आलोक हैं, दूसरे जो नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? भारत का इतिहास इतना स्वर्णिम रहा है, आप खुद याद कर लीजिए। बाली या सुग्रीव कभी एक हुए हैं जो एक होंगे, तो क्या फर्क पड़ता है पोस्टर में कोई रहे नहीं रहे, उससे हम लोगों को क्या मतलब है? हम लोग खुशकिस्मत है कि हमारे यहाँ बाली सुग्रीव नहीं है। तो आपकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों गायब है? हमारे कौन से पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब हो जाएंगे? पोस्टर है, इतना बड़ा पोस्टर। आप ये बताइए, आप ये बताइए सबसे पहली बात कि ये पार्टी का कोई अधिकृत पोस्टर नहीं है। रोड पे कोई भी कार्यकर्ता, जदयू का 80 लाख कार्यकर्ता है, तो सब कार्यकर्ता का पार्टी ठेका लेके थोड़ी न रखेगी। लगा दिया किसी ने उत्साह में, उसको आप कहाँ से ले रहे हैं? लेकिन यहाँ पे तो जो आप मामला मुझसे पूछ रहे हैं वो मामला तो डिफाइंड मामला है ना, वो तो परिवार का मामला है। इसलिए मैंने कहा कि बाली सुग्रीव एक नहीं होते हैं। तो बिल्कुल जदयू प्रवक्ता हैं अजय आलोक, ये तेजस्वी यादव के मामले में तो उदाहरण देते नजर आ रहे हैं, लेकिन खुद इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी ऑफिस है ये देखिए, यहाँ जदयू कार्यालय साफ तौर पे बोर्ड पे लिखा हुआ है और पार्टी ऑफिस के ठीक बाहर में बगल में ये बड़ा सा पोस्टर है। और इससे अगर ललन सिंह तस्वीर से गायब है, उपेंद्र कुशवाहा गायब है, तो सवाल उठना लाजमी है, भले ही नेता चाहे जो कह ले। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए लालू परिवार के भीतर भी पोस्टर वॉर छिड़ता दिख रहा है। दरअसल पटना में आज छात्र आरजेडी की बैठक थे और छात्र आरजेडी की तरफ से पटना के सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में तेज प्रताप के साथ साथ लालू यादव, राबड़ी देवी के साथ छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव की तस्वीर लगी है, लेकिन पोस्टर में तेजस्वी यादव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये पोस्टर सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि पटना में पार्टी दफ्तर पर भी लगाए गए हैं। और देखिए आरजेडी के पोस्टर से तेजस्वी के गायब होने पर तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी उनके दिल में है, लिहाजा छोटी छोटी बातों को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे दिल में है भाई, होर्डिंग और पोस्टर से क्या मतलब? आप लोग को तो कोई मसाला मिलता नहीं है, कभी हमारा होर्डिंग नहीं रहता तो आप लोग मुद्दा उठा देते हैं। तो तेजस्वी यादव हमारे दिल में है, हमारे अर्जुन है, हमारे मुख्यमंत्री हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज पटना में पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। बंद कमरे में दोनों के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ललन सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे पुराने मित्र हैं, अगर हम लोगों के मिलने पर विरोधियों की छाती पर सांप लौट रही है तो हम क्या करें। योगी है, हमारे मित्र है, सहयोगी है, साथी है और आज के नहीं है। लोक दल के समता पार्टी के पहले से लोक दल में हम लोग युवा लोक दल में साथ राजनीति करते थे। ये साथ दूसरों को रास नहीं आ रहा है। मत आवे, अब क्या करिएगा? अगर किसी के छाती पर सांप लौट रहा है तो उसमें हम क्या करें? हम लोगों की ऐसी मुलाकात अक्सर होते रहती है। इनके घर पर भी हम जाते हैं, हमारे यहाँ भी कभी कभी आते हैं, तो ये मुलाकात चलते रहती है। कभी कभी आप लोग देखते हैं इसलिए ऐसी बात करते हैं। इस मुलाकात का कुछ खास मतलब ही निकाला जा रहा है। देखिए पार्टी है, हम लोग एक साथी हैं, तो काम पार्टी के लिए नीतीश कुमार जी को मजबूत करने के लिए करते रहते हैं। उसी क्रम में मुलाकात होते रहती है, कोई व्यक्तिगत मुलाकात, पार्टी के लिए मुलाकात। आज की मुलाकात को कोई अलग नजर से देखा जाए इसकी कहाँ कोई आवश्यकता नहीं। सीधा है कि पार्टी की मजबूती के लिए हर क्षण सोते जागते उठते बैठते हम लोग काम कर रहे हैं, बस यही मतलब इसका।
जेडीयू के दो बड़े नेताओं ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सरकार के काम को गिनाने के साथ ही विपक्ष को पॉलिटिकल कोविड का शिकार बताया। नीरज कुमार ने लालू राज में हुए भ्रष्टाचार और उनको मिली सजा को लेकर तंज भी कसा, तो दूसरे प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार ने काफी बेहतर तरीके से हालात को संभाला। साथ ही अजय आलोक ने एक बार फिर से जातीय जनगणना के पक्ष में अपनी बात रखी। अजय आलोक ने कहा कि जातीय जनगणना के बिना हर वर्ग को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ नहीं मिल सकता है। बेडों की संख्या तीसरी लहर के मद्देनजर आज की तारीख में हमारे पास 29,000 बेड की कैपेसिटी है पूरे बिहार में कि हम 29,000 बेडों पे मरीज को रख सकते हैं जो कि ऑक्सीजन युक्त हैं, और आवश्यकता पड़ने पर 15,000 बिस्तरों की और व्यवस्था की जा सकती है 72 घंटे के अंदर। ये हमारे स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री के निर्देश में हमारे स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। पिछड़ा बनाम अगड़ा या SC/ST के लिए नहीं है, जातिगत जनगणना हर एक वर्ग का अधिकार है, उसे ये जानने का अधिकार है कि उसकी जाति की संख्या कितनी है। और आज 90 साल के बाद ये जरूरत है कि उन जातियों के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर, उनके आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, उनके सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर फिर से वर्गीकरण की आवश्यकता हो और सारे के सारे सरकारी योजनाएं जो हैं, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो, हर वर्ग को इसका लाभ मिले। इधर पूर्णिया में अचानक चलती कार में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि समय रहते कार सवार कार से बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना डगरुआ थाना के बरसौनी के पास की है। इधर वैशाली में एक शख्स की जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। महुआ अनुमंडल के महुआ बाजार के जवाहर चौक के पास एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक के घर के पास की झाड़ी से शराब के खाली बोतल बरामद किए गए हैं और ये आशंका जताई जा रही है कि जहरीली शराब पीने से मुन्ना शाह की मौत हुई है। हालांकि मृतक के परिजनों का कहना है कि मुन्ना शाह की मौत जहरीली शराब से हुई है, जबकि अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। मृतक के परिजनों से बातचीत की हमारे सहयोगी राजीव मोहन ने। वैशाली के महुआ में जहरीली शराब पीने से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि कहा जा रहा है कि एक शख्स और है जिसका पटना में इलाज चल रहा है। हाजीपुर सदर अस्पताल में शव के साथ जो मुन्ना शाह जिसकी जहरीली शराब पीने से मौत होने की बात कही जा रही है, उसके कुछ परिवार वाले और ग्रामीण हमारे साथ हैं। उनसे सीधे पूछ, आप भोला सा कौन है आप उनके? उनका चच्चा हुआ। तो क्या हुआ था, क्या हुआ है बताइए। जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। आप कैसे कह सकते हैं कि जहरीली शराब पिया था? हम कह सकते हैं कि जहरीली शराब बरामद हुआ है। कहाँ से? तो दूरा पर से। अच्छा, खाना उठा के लाए अपना खाना में ले। वो तो खाली बोतल था ना, उसको भर्ती था 20-25 हुआ। अच्छा, अब तो पहले से ऐसा था आप लोग की शराब उराब वहाँ कैसे शराब मिल रहा है वहाँ लोगों को? वहाँ मिलता है 250, 300, 500 करके मिलता है। अब कितने लोग शराब पिए थे, कुछ है जानकारी? 4 आदमी पिए थे। 4 आदमी? तो बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग में एक तो डेट कर गया, 3 का पता नहीं। आप लोग को जानकारी है तो पुलिस को सूचना नहीं देते हैं? पुलिस को सूचना मिलता है तो पुलिस कुछ घूस लेके मामला शांत। तो मैंने तुम्हारा कहना है कि वहाँ शराब जो है खुलेआम बिकता है जी, उसके लिए कोई कंप्लेन वगैरह किए? हम लोग तो नहीं किए हैं। कहीं ना कहीं जो है उस इलाके में शराब बिक रही है और अवैध तरीके से इसका कारोबार चल रहा है, जिसका नतीजा है कि जो मुन्ना शाह जिसकी मौत हो गई है उसके बारे में आशंका जताई जा रही है कि वो जरूर जहरीली शराब पीने से उसकी मौत है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है और जो तहकीकात में जो नतीजा आएगा उसके बाद पुलिस अपना उस पर पुष्टि करेगी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले को लेकर छापेमारी अभियान चलाई जा रही है और जो भी इसमें दोषी होंगे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजीव मोहन, न्यूज 18, हाजीपुर। हालांकि इस मौत पर पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन हो रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। शराब पिए हैं ये लोग, जो परिवार वाले कह रहे हैं कि परसों से उसके तबीयत खराब हुई है और आज वो डेथ किया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इसके पीछे क्या एक्चुअल मामला है, ये बता रहे शराब, इसलिए हम लोग तुरंत चाह रहे हैं कि उसका टेस्ट हो जाए और टेस्ट में ये जानकारी मिल जाए कि एक्चुअली उसके शराब के अंश है कि नहीं है। तो शराब का अंश आ जाए तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे हम लोग।
जो है अभी तक जो सूचना है कि 2 लोगों ने पिया था, एक किमसेज में है, वो भी हम जानकारी अभी ले रहे हैं। हम अपने ऑफिसर को भेजे हुए हैं वो भी डिटेल लेने के लिए। बाकी बातें हैं जो इन्वेस्टिगेशन और क्लियर हो जाएंगी तब आप लोगों को सूचना। इधर नवादा में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घर के पास शराब बेचने और पीने से मना करने पर शराबियों ने उसकी पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना कीना सराय गांव की है और मृतक का नाम गिरजा देवी है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इनमें से एक चंद्रिका चौधरी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मेरे घर पर दारू बेच रहा था। कौन? चंद्रिका चौधरी। हाँ। तब मना किया। हाँ। तो वो इन्हें से लाठिया और गलासा निकाल के मारने से शुरू किया। हाँ, तो क्या हुआ? पीट के हत्या कर दिया। कौन लोग? चंद्रिका चौधरी, मनीष कुमार, निकेश। भागलपुर में थाने से मैं 100 मीटर की दूरी पर लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है और लुटेरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह 6 हथियारबंद लुटेरे ज्वेलरी शॉप में घुसा और रिवॉल्वर के बल पर व्यवसायी और उसके कर्मचारी को अपने कब्जे में ले लिया। अपराधी बेखौफ होकर दुकान में घुसे और जबरन सारी चीजों को अपने कब्जे में करना चाह रहे थे। इतना नहीं, बदमाशों ने व्यवसायी का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश भी की। तभी शोर मचाने पर दूसरे बदमाश ने व्यवसायी के मुंह पर टेप चिपका दिया, लेकिन व्यवसायी पीछे नहीं हटा और वो बदमाशों से भिड़ गया। बदमाशों से उसकी जोर आजमाइश होने लगी और इसी बीच बदमाशों ने व्यवसायी को केहुनी और पिस्टल के बट से खूब मारा भी। अपराधी काफी देर तक व्यवसायी की पिटाई करते रहे। इस दौरान व्यवसायी किसी तरह दुकान के पिछले दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया, जो घर की ओर जाता है। व्यवसायी की पत्नी और बच्चे शोर मचाने लगे। इससे बदमाश घबरा गए और बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन मिसफायर होने के बाद बदमाश कट्टा, कारतूस, रस्सी, बेहोश करने वाली दवाइयां, इंजेक्शन और 2 बैग वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन जाते जाते 1.5 लाख रुपए, 5 किलो चांदी अपने साथ वो ले गए। लूट की सूचना मिलने पर 0 माइल थाना अध्यक्ष राजकुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। व्यवसायी के बयान के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। और एक बड़ी खबर, कैमूर से JNH 2 पर तेज रफ्तार बस पलट गई। इस हादसे में 14 यात्री घायल हुए हैं। घायल यात्रियों में से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। बस सासाराम से वाराणसी जा रही थी और इसी दौरान ये पलट गई है। इस हादसे में 14 यात्री घायल हुए, इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही थी। कैमूर के NH 2 पर बस पलटी है, तेज रफ्तार ये बस, और इस हादसे में, इस दुर्घटना में 14 यात्री घायल हुए हैं, इनमें से 2 की हालत गंभीर है। इन दोनों को सासाराम से वाराणसी भेजा गया है। दानापुर के खगौल PSC कैंपस में भारी मात्रा में जली हुई दवाएं मिली हैं। PSC आने वाले मरीजों का कहना है कि उन्हें दवा नहीं मिलती, वहीं दवा को जला दिया जा रहा है। हालांकि PSC प्रभारी ने पहले तो इससे साफ इनकार किया, बाद में जब उन्हें तस्वीरें दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि यह पता किया जाएगा कि दवा कहां से आई और किसने जलाया है। नहीं, यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा ये एकदम गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये कहीं और का होगा, यहाँ का नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो रोज लोग आते हैं, यहाँ सब हैं, गार्ड रहता है हमारा। ऐसा कोई यहाँ पे जलाने का कोई ऐसा है ही नहीं। ये बिल्कुल हमारे पास जो साक्ष्य है उसमें भारी मात्रा में दवाई जलाई नहीं, यहाँ पर कोई दवा नहीं जलाई गई है। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। कुछ होगा, कभी का होगा, कोई किया होगा शिकायत, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। राज्यपाल फागू चौहान एक कार्यक्रम में शामिल होने बेगूसराय पहुंचे। वो तेघड़ा गौशाला के 11वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। राज्यपाल ने गौशाला परिसर में वृक्षारोपण किया और साथ ही देसी गायों की संख्या में लगातार कमी हो रही है, इसलिए गौशाला में देसी गाय को पालने पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सरकार ने बंदिशों में रियायत दी थी, ताकि आर्थिक गतिविधियां बेरोक टोक चल सके और लोग आराम से जी सके। लेकिन शायद लोग नियम ही भूल गए हैं। वो तो गनीमत है कि जिले में वैक्सीनेशन जोर शोर से चल रहा है, वरना मुसीबत बढ़ सकती थी। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को कामयाब बनाने के लिए आज पूरा देश एकजुट है। हिमाचल प्रदेश में भी टीकाकरण अभियान जोरों पर है। खासकर कुल्लू जिले की बात करें तो वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टीकाकरण अभियान को कामयाब बनाने में अपना पूरा जोर लगा दिया है।
यहाँ अब तक कुल 2,28,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि इनमें से 72,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। अभी तक हम लोग कुल्लू जिला में 2,28,000 के आसपास के लोगों को पहली डोज लगा चुके हैं और 76,000 के आसपास जो है हम सेकेंड डोज लगा चुके हैं। तो अगर टोटल अगर मैं बात करूं तो कुल्लू जिला में 3,04,000 डोजेस हम कुल्लू जिला में अभी तक लगा चुके हैं और ये अभियान जो है निरंतर रूप से चलता जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग बीते जनवरी महीने से ही कुल्लू में लोगों से बार बार अपील करता आ रहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग जल्द से जल्द अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर वैक्सीनेशन करवा लें, जिसका असर है कि कुल्लू में हर रोज वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी मानता है कि जिले में अब भी कुछ लोग अफवाहों में पड़कर वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं, लेकिन कुल्लू जिला कार्यक्रम अधिकारी को यकीन है कि जल्द ही कुल्लू जिला 100% वैक्सीनेशन के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। तो मैं लोगों से ये भी अपील करूंगा कि जैसे ही उनकी डोज सेकेंड डोज ड्यू हो जाती है तो वो कोई वेट ना करें और अपनी डोज लगाने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्रों में जाएं और अपने आप को पूर्ण तरह सुरक्षित करें कोविड से। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने का सिर्फ एक ही कारगर हथियार है और वो है वैक्सीन। उम्मीद है कुल्लू के लोग भी इस सच को जल्द से जल्द समझेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।